एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित लखनऊ नाट्य समारोह की 10वीं संध्या में आपका स्वागत है, खैरमकदम है। आज अभिव्यक्ति नाट्य दल की प्रस्तुति अंजी आपके सामने प्रस्तुत है। इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर और इसका निर्देशन शिशिर सिंह और जिया खान ने किया है। विजय तेंदुलकर एक ऐसा नाम है भारतीय रंगमंच में, खासतौर पर लेखन परंपरा में, कि शायद बहुत कम ऐसे दूसरी भाषा के नाटककार हैं कि जिनके नाटकों का तर्जुमा हिंदी में इतना हुआ हो, और लगभग सारे ही नाटकों का तर्जुमा हिंदी में हुआ और वो सारे ही नाटक बाद में बहुत ही सफल हिंदी नाटक के रूप में जाने गए, चाहे वो घासीराम कोतवाल हो, चाहे वो कमला हो, चाहे वो बेबी हो, चाहे वो कन्यादान हो, और चाहे आज की जो प्रस्तुति है अंजी। समाज में कुछ व्यवस्थाएं कभी नहीं परिवर्तित होती हैं, चाहे कोई काल हो। उसी काल को खासतौर पर महिलाओं के संदर्भ में अगर कहा जाए तो हमेशा महिला की अभिव्यक्ति जो जिंदगी में होती है वो घर बसाने की ही होती है। अब वो कैसे सुरुचिपूर्ण तरीके से अपना घर बसा पाती है, इसकी कोशिश उसकी कामयाब होती है या नहीं होती है, या अपने घर में जिस घर में वो रहती है उसकी जिम्मेदारियां वो कैसे निभाती है, और बाद में अपने घर के बारे में भी सोचती है। और कभी कभी इन्हीं दोनों में तारतम्यता नहीं बन पाती है, तो शायद कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो अंजी नाटक विजय तेंदुलकर लिखते हैं। ज्यादा ना कहते हुए आज हमारे बीच में मौजूद हैं बहुत वरिष्ठ और बहुत ही इसको कहते हैं कि बिल्कुल जिनकी उम्र है 67 साल, लेकिन मैं 6 आगे से हटा देता हूं और 7 केवल रखता हूं, वो है श्री प्रकाश वाजपेयी। आज भी इस बढ़िया उम्र में बिल्कुल बच्चों जैसे तरोताजा श्री प्रकाश वाजपेयी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आकर दीप प्रज्वलित करें, और मैं शत्रुघ्न शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि पंडित जी को मंच पर लेकर आए। पंडित जी के लिए इतना सरल हृदय है पंडित जी का कि केवल इतना ही कहूंगा कि देखो फिर वो चला गया, उसने अपने अंदर के बच्चे को मारा नहीं था। और पंडित जी का अभिनंदन करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा संगम बोबड़ा जी से, कलाकार एसोसिएशन के अध्यक्ष, कि फूलों से पंडित जी का अभिनंदन करें। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि महिला प्रधान नाटक और महिला से दीप नहीं प्रज्वलित कराया गया, उसको मंच पर नहीं बुलाया गया, ऐसा कुछ लगा होगा। चलिए उसका लगा ना, चलिए उस कमी को मैं पूरा कर देता हूं। बहुत अच्छी अभिनेत्री, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, और जिसको कहते हैं को एक्टर के रूप में हम लोगों ने बहुत साथ साथ काम किया, वो है नीतू पांडे। आजकल वो पिछले कई सालों से बंबई में है, विभिन्न सीरियलों में आपने उनको देखा होगा। मैं नीतू से गुजारिश करूंगा कृपया मंच पर आए। और नीतू जी के अभिनंदन के लिए मैं
अनुरोध करूंगा बिल्कुल युवा तरोताजा सफेद जूते, आसमानी रंग की पैंट और टेक्निकल स्वेटर वाले नवीन श्रीवास्तव से कि वे उनका कृपया फूलों से अभिनंदन करें। नहीं, पंडित जी और नीतू रहेंगे मंच पे, बस थोड़ा सा पंडित जी मंच पे खड़े हो। दोनों इतने, एक वरिष्ठ अभिनेता और एक बिल्कुल उठती हुई अभिनेत्री अगर मंच पे हो तो अगर वो दो शब्द बिना बोले जाएं तो ऐसा लगेगा कि खाली सीरियलों में ही बोलते हैं। मैं पंडित जी से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द कृपया इस मौके पर कहें, आशीर्वचन के रूप में या बचपने के रूप में, जिस रूप में वो चाहे। आप सभी दर्शकों का सादर अभिनंदन और स्वागत। मैं इस योग्य अपने को नहीं पाता हूँ कि आज इस मंच पर मुझे इस रूप में सम्मानित किया जाएगा। ये मैं जो भी इन्होंने मेरी तारीफ की, 6 हटा दीजिए 7 बचा, तो सही बात है, 7 सत्य नहीं। देखिए 17 साल से, मैं जब 17 साल का था तब से अभिनय का शिक्षा ग्रहण की और अपने समय, विद्यालय के समय में शुरुआत कर दी थी। आज तक वही उठक पटक हो रही है, कर रहा हूँ। नाटक किया, आकाशवाणी में भी करता हूँ, फिल्में भी कुछ थोड़ी बहुत की, और इन सब का स्नेह था जो इन्होंने मुझे इतना आदर दिया, सम्मान दिया। मैं कलाकार एसोसिएशन का एक छोटा सा सिपाही हूँ और उस रूप में मैं अपनी जो मेरा कर्तव्य है उसको निभाता हूँ। आप सबका पुनः स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। और मैं आपके लिए केवल इतना ही कहूँगा कि जब आपके इस साथ के आगे दूसरा साथ भी लग जाए तब भी आप लगातार अभिनय करते रहें। और अब जिनको मैं बोलने के लिए जिनसे अनुरोध करूँगा, वो 7 है या 17 है या 27 है या 37 है, उनको देखकर आप तय करेंगे। मैं नीतू से कहूँगा 2 शब्द। क्या बोलूं, मुझे इतना नहीं समझ में आता, बस इतना अच्छा लग रहा है कि विदाई के बाद अगर नैहर में ऐसा स्वागत होता है तो मैं बार बार अपने नैहर आना चाहती हूँ। यही मेरी शुरुआत है, यहीं से मैंने स्टार्ट किया। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ये सब मेरे टीचर भी रहे, साथी कलाकार भी रहे, गुरु भी रहे, डांटा भी, सिखाया भी, समझाया भी। आज जो कुछ भी मैं मुंबई में थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ यहीं की देन है। तो मैं लखनऊ से बहुत प्यार करती हूँ, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज्यादा बाधक ना बनते हुए आप लोग अंजलि शर्मा के बारे में सोचें, लेकिन उस तंद्रा में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए कि जिससे उस कलाकार की निष्ठा भंग हो। कृपया अपने मोबाइल सेट स्विच ऑफ कर दें या उनको वाइब्रेटर मोड पर डाल दें। नाटक के बाद में बात होगी। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं हूं आपका चिर परिचित परंपरागत सूत्रधार, लेकिन आज जरा नए परिवेश में हाजिर हुआ हूं। यह है आज के दौर की मॉडर्न धर्मिया भाई और आप हैं हमारे उस्ताद। उस्ताद सलाम करिए। अरे यार हमें नहीं, इन्हें दर्शक हैं, माई बाप है, कभी कभी रगड़वाते नाक है। तो हुजूर, दरअसल हुआ यूं कि हमारा जो सूत्रधार था असली, ना जाने कौन सी बात निकली कि आया ड्रेस रिहर्सल का दिन जब, तो ये जनाब भाई, अब साहब मैं ठहरा नया आदमी, रिहर्सल भी नहीं कर पाया। बस ये नाटक है, इतना पता है, इसके आगे सन्नाटा। जी प्लॉट हाँ थोड़ा बहुत याद है, लेकिन संवाद बिल्कुल नहीं है। बहरहाल हुजूर, अब होता है नाटक शुरू, लेकिन रस्म रिवाज के मुताबिक नाटक से पहले दो शब्द। नाटक शुरू। यार उस्ताद, ये लड़की कौन हो सकती है? क्या हो सकती है? हाँ, जब मंच पर मौजूद है तो जाहिर है नायिका ही होगी। वैसे साहब आजकल ज्यादातर नाटकों में लड़कियां होती हैं, वैसे जैसे कि हमारे आपके घरों में होती हैं, 2 कान, 2 आंखें, 1 नाक, हाथ वगैरह वगैरह, और एक समस्या। बहरहाल अब जब मंच पर मौजूद है तो पता लगाते हैं। उस्ताद डायरेक्ट इन्हीं से पूछते हैं, शुरू करिए। देवी जी, आपका परिचय? नाम अंजलि शर्मा उर्फ अंजी, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ, आयु 29 वर्ष। नाना, आयु 19 वर्ष। आयु 19 वर्ष। अलावे इसके BA पास किया। गाना, सीना, पिरोना सब आता है। खाना भी अच्छा ही बना लेती हूँ, पर वो वाला नहीं। नौकरी करती हूँ, 3,500 रुपए मिलते हैं, महंगाई भत्ता अलग से। अगर वो चाहे तो वो मतलब? वो यानी दूल्हा। अच्छा। अगर वो चाहेंगे तो नौकरी छोड़ दूंगी। ब्याह लाइन अच्छा खासा पैसा जमा किया है। 10 साल की सर्विस है। माँ बाप पे कितने दिन बोझ भरी रहूं, आप ही बताओ। अरे उन्होंने पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, यही बहुत किया। वैसे मेरी उम्र 28 की मैंने आजकल को देखते ज्यादा थोड़ी है। वैसे भी आजकल की लड़कियां देर से ही राजी होती है शादी ब्याह के मामले में। हम उनमें से नहीं है। हम तो भैया जरा पुराने ख्यालों के हैं। कोई चाहे कुछ कहे, कोई बात तो सही कहते। मैडम जरा ये भी बता दीजिए, दद्दा कौन है? दद्दा यानी हमारे पिता। अच्छा। वो कहते हैं गली मोहल्ले की लड़कियों को देख कैसे खिड़की पे खड़े खड़े जाल फेंके लड़का फांसे, और एक तू है। मैं कहती ना बाबा ना, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। आप ही बताओ, जो मर्द दिखा सोई फिसल पड़ी, है कोई अच्छी बात? नहीं, बहुत अच्छी बात है कोई लड़का आपकी निगाह में? जी मेरी मैट्रिक हाई स्कूल पास है, पेट भरने लायक कमाता हूँ। वैसे ज्यादा कमाता होगा मना थोड़ी ही करूँगी। यार अब ये काम भी हमको करना पड़ेगा। तो आप बताएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन कहाँ बताएंगे? यही पूछने आ रहा है। रुकिए, मैं आपको ना अपना पता दूंगी। दोबारा पंडित दिसंबर ना सरना लिखना मत ही बोलिएगा। ठीक ठीक। वैसे तो मेरे नाम पे चिट्ठी आती डायरेक्ट। वाह। जाके भी हमको बेचाने लगे। जाहिर है। तो दीजिएगा ना जानकारी? जी जी बिल्कुल। अच्छा हम चलते हैं। अच्छा अच्छा। क्या मुसीबत है यार, नाटक है या मेरी सलाह? अब उनके लिए दूल्हा ढूंढने की जाए जाए मेरी को ये काम भी कर देते हैं भाई। क्षमा कीजिए, बगैर जान पहचान के हम आपको इतना कष्ट देती है। अरे अरे कष्ट की बात है, ये तो हमारी ड्यूटी है। तो फिर चलते हैं। हाँ।
ध्यान में रखिएगा। हाँ बिल्कुल। लड़का। हाँ। क्या ये सब नाटक में लिखा गया है? यह मेरे गले मढ़ दिया गया है। आखिर मुझसे क्या उम्मीद करता है नाटक का? अगर नायिका के लिए दूल्हा ढूंढने मुझे भेज देगा तो साहब इस नाटक का क्या होगा? नहीं, ये सब झूठ मूठ का होगा, एक कहानी होगी, किस्सा होगा। मतलब जो कुछ भी होगा ना वो सब नाटक का ही हिस्सा होगा। वो होते हैं ना रामलीला के हनुमान जी, मंच का एक चक्कर लगाया और पहुंच गए लंका, और एक परिक्रमा और की तो पहुंच गए ये अयोध्या जी। बस साहब यही समझ लीजिए मेरे साथ। समझ लीजिए साहब, हो चुकी दुनिया की दवाई। कुछ पता चला? नहीं चला होगा तो आपने काय को मुंह लटकाया है? हमें तो इन बातों की प्रैक्टिस हो चली। जैसे दद्दा कहते विवाह का जोग तो पक्का है परंतु कष्ट साथ, हम कहते बना रहे कष्ट साथ। असल में कष्ट सहने के बाद जो हासिल होए वही तो अपना हो। ये बात है। सुनिए, आगे भनक पड़े या सुनने में आए तो दीजिएगा जानकारी। ठीक, बिल्कुल। हम फिक्र नहीं करते। आपका ब्याह हो चुका है? मेरा? हाँ। हाँ हाँ हो चुका है, और आपको जाना भी पड़ चुका है। मरे रिश्ता आया था या आपने पटाया? जी हमें ने पटाया था। मरे लव मैरिज? कह ली। सुना है कि लव मैरिज का लव तो मैरिज होते ही खत्म हो जाता है। काहे कि लेन देन तो पहले हो चुका होता है ना, बाकी बचती गृहस्थी की बोली। इससे तो वही अच्छा है कि माता पिता पक्का कर दे, सारा मामला नया का नया और कोरा। समय भी आखिर अच्छा ही कर जाता होगा। ब्याह की सही आखिरी। हाँ हाँ है तो वाकई जाती है। अच्छा, हमें देर हो रही है, हमें चलना है ना, दिल्ली जाना है रेल से। अरे लड़के का पता चला है, उसी के लिए जा रही हूँ। हाँ अकेले जा रहे हैं। पहले दद्दा जाते थे साथ में, अब नहीं जाते, रिटायर हो गए ना, और फिर हमें ने मना कर दिया। आए तो जूते का तल्ला की इस बात में, खुद ही अकेले घूमने निकल पड़ते। पहले जरा अटपटा लगता था, अब नहीं लगता। खुद लड़के की जानकारी इकट्ठी करते हैं, काम का दिखता तो ठीक, नहीं तो लिस्ट नाम काट देते हैं। और हाँ एक पता है बात, ये जो लड़का है ना, कौन? दिखा रही हूँ, ये दिल्ली वाला, एक ग्रेजुएट है। अरे वाह। तो सर्विस है। अरे तो क्या ब्राह्मण है, रही सर्विस तो लग जाए। बस लड़का बढ़िया होना चाहिए, देखते हैं। अरे अंजी जी, अब मैं बनता हूँ बुकिंग बाबू। है बुकिंग बाबू? और क्या? नहीं, आप बनिए, बता रही हूँ, दिल्ली वाले मिस्र जी। अब ये मिस्र जी कौन है? अरे अपने दद्दा की पहचान वाले, उन्हें ही क्या तो जाना है। चलिए साहब यही सही, मिस्र जी। हाँ ठीक। उस्ताद चलिए चक्कर लगाते हैं शहर दिल्ली का, और मैं बनता हूँ मिस्र जी, दद्दा के पहचान वाले।
अरे ओहो, कपाल क्रिया कपाल भाती भी नहीं करने देते। आ रहे हैं। कौन? काका मैं हूँ अंजी। कौन अंजी? पंडित कुसुम्बा शर्मा की लड़की। पहचाना नहीं आपने? ग्वालियर में रहते हैं वो? हाँ। एक मिनट, जरा दिखाई नहीं पड़ता बेटे। अच्छा अच्छा, अंधी हो, एकदम पहचानते नहीं बना। वैसे भी जब लड़की बड़ी होने लगती है तो पहचानने में नहीं आती। अचानक कैसे आई? नहीं कक्का, अचानक नहीं, चिट्ठी छोड़ी थी, मकान नंबर भूल गए थे ना, तो सड़क का नाम लिख के डाल दिए। नहीं मिली क्या आपको? वैसे डाकिया तो आपको जानता होगा। ये क्या लाई हो? कैची है, आप ही क्या आई हूँ। कहाँ जा रही हो? आप ही क्या आई हूँ। बेटा जरा ऊंचा सुनाई पड़ता है, कहाँ जा रही हो? आप ही क्या आई हूँ, आपको कोई एतराज तो नहीं ना? हैं? आपको कोई तो भी क्या, उस दूसरी जगह तो जा नहीं सकते। कक्का, दद्दा ना आपके दोस्त है, वो कह रहे थे कि मिसिर जी क्या ही जाना और किसी का मत ही जाना, वरना उनको बुरा लगेगा। मैंने भी कहा अच्छा, दूसरा है कौन जान पहचान वाला? भाई हमारे यहाँ वो मेहमान आने वाले हैं। है तो चले आए खुशी से, हम यहीं कहीं सोए रहेंगे दही बिछा के, हमें कोई कस ना होगा। अच्छा, क्या काम निकाला है यहाँ पे? एक लड़के का पता चला है, उसी की बाबत पूछताछ करने आए हैं। लड़के की बात? अच्छा अच्छा, वो मंजी के? नहीं, उसको तो पहले ही निपटा चुके, 2 बच्चे हैं उसके। तो लड़का किसके वास्ते? मेरे ही वास्ते। आपको अच्छा हुआ, हमारा ब्याह नहीं हुआ सच्ची। वो तुम तो क्या नाम? हाँ वो मंजी। हाँ। मंजी से तुम बड़ी हो? मंजी 3 साल छोटी है, संजी बड़ी है। उसके ब्याह को 6 साल हो गए, 3 बच्चे हैं और हम मजरी रद्दा रिटायर हो गए। कक्का, हम जरा हाथ धोने का है कि कपड़े बहुत चिकट हो रहे हैं। अच्छा। एक कक्का, स्नान घर किधर है? अरे आगे जाओ, बाएं हाथ पे दलान है, हाँ। हमारी टंकी रखी, वही स्नान घर समझो। अच्छा। जाओ। और सुनो, हाँ कक्का, पानी जरा कम खर्चा करना। कमाई करेंगे। वही टाइम आता है, वो भी कभी कभी नहीं भी आता। वो पत्थर वाली गली के पंडित महावीर प्रसाद दुबे को जानते हैं? कौन दुबे?